रामायण में धोबी धोबिन का संवाद एक अत्यंत चर्चित और भावनात्मक प्रसंग है जो उत्तरकांड में आता है। यह प्रसंग भगवान राम द्वारा माता सीता के त्याग का कारण बना। हालांकि यह संवाद तुलसीदास जी की रामचरितमानस की व्याख्याओं और अन्य लोकगीतों व भाष्यकारों के माध्यम से यह प्रसंग लोकप्रिय हुआ है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। लंका विजय के पश्चात राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ। सीता माँ की अग्नि परीक्षा के बाद उन्हें शुद्ध घोषित किया गया और राम के साथ वे अयोध्या लौटी। कुछ समय बाद नगर में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ विवाद करता है। धोबी क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहता है, मैं कोई राम नहीं हूँ जो पराई स्त्री को फिर से स्वीकार कर लूं। जो एक बार पराये घर में रहा है उसे मैं पत्नी नहीं मानता। धोबी का आशय था कि जैसे सीता रावण की लंका में रही थी वैसे ही वह अपनी पत्नी को भी स्वीकार नहीं करेगा यदि वह घर से बाहर गई हो। धोबिन विनती करती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरा चरित्र पवित्र है, तुम मुझे ऐसे मत त्यागो। धोबी कहता है कि तेरा पवित्र होना या न होना मेरी नजर में कोई माने नहीं रखता। मेरी इज्जत और समाज का डर यही सब कुछ है। राम तो राजा हैं, वे चाहे जो करें। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। राम को समाचार मिलता है। राम को यह समाचार मिला कि राजधानी में लोग उनके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने सीता को, जो रावण की लंका में रही, फिर से पत्नी रूप में स्वीकार किया। राजा राम, जिनके लिए प्रजा सर्वोपरि थी, उन्होंने निर्णय लिया। राजा का आचरण प्रजा के लिए आदर्श होना चाहिए। यदि मेरी प्रजा मेरे निर्णय पर प्रश्न उठा रही है तो मुझे व्यक्तिगत प्रेम और सुख से अधिक राज्य धर्म का पालन करना होगा। और उन्होंने गर्भवती सीता को त्यागने का निर्णय लिया। उन्हें लक्ष्मण द्वारा वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया गया। यह संवाद समाज में स्त्री के चरित्र पर लगे आरोप, दोहरे मापदंड और राजा के कर्तव्य के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। धोबी धोबिन का यह संवाद एक प्रतीक बन गया है प्रेम और कर्तव्य के टकराव का। रामदूत का संवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जो धोबी की बात को राजा राम तक पहुंचाता है। यह संवाद सीधे सीधे राम के मन में उथल पुथल पैदा करता है। राजमहल में राम और रामदूत का संवाद होता है। राजसभा में राम एकांत में बैठे हैं। तभी रामदूत प्रवेश करता है। रामदूत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता है। जय श्री राम। प्रभु, एक समाचार लाया हूं जो अत्यंत विचारणीय है। राम शांत स्वर में पूछते हैं, कहो वत्स, क्या समाचार है? प्रजा कुशल तो है। रामदूत संकोच से कहता है, प्रजा कुशल है प्रभु, पर नगर में एक धोबी और उसकी पत्नी के बीच कल रात्रि को विवाद हुआ। उसने कुछ कटु वचन कहे हैं जो आज समस्त नगर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। राम चौंकते हुए, कटु वचन? किस प्रकार के कटु वचन? रामदूत धीरे धीरे। उस धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई राम नहीं हूँ जो रावण की लंका में रह चुकी स्त्री को वापस ग्रहण कर लूं। मैं साधारण मनुष्य हूँ, मेरी इज्जत मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। राम मर्माहत होकर धीरे से आंखें बंद कर लेते हैं। तो यह विचार प्रजा के मन में घर कर चुका है। प्रेम और त्याग के बाद भी अब मेरी सीता पर फिर से संदेह। रामदूत विनम्रता से कहता है, प्रभु, हम जानते हैं कि माता सीता पवित्र हैं, अग्नि परीक्षा की साक्षी समस्त देवता हैं। परंतु जनसाधारण भावनाओं से नहीं, दृष्टांतों से चलता है। राम गंभीरता से कहते हैं,
राजा का पहला धर्म है प्रजा का विश्वास। यदि मेरी व्यक्तिगत मर्यादा, मेरा दाम्पत्य, राज्य की मर्यादा को कलंकित करता प्रतीत हो, तो मुझे त्याग करना होगा, स्वयं को भी और अपने प्राण से प्रिय को भी। राम उठते हैं, नेत्रों में नमी है, लेकिन स्वर दृढ़ है। राम कहते हैं कि जाओ, लक्ष्मण से कहो वे सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ आए, और किसी से कुछ मत कहना। रामदूत का यह संवाद केवल सूचना नहीं है, बल्कि राम के भीतर संघर्ष को जन्म देने वाला तीर है। यह प्रसंग हमें बताता है कि धर्मराज्य की स्थापना में राजा को कितने कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, और कभी-कभी वह अपना हृदय भी बलिदान कर देता है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।